Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about one of the basic nursing skills that is preparing of different beds. यानी इसका मतलब ये है कि किस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म की पेशेंट जो हॉस्पिटल में आ जाते हैं अलॉन्ग विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जिस तरह के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस तरह के ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती है, कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, तो हर एक पेशेंट्स के लिए हम डिफरेंट टाइप जो है वो बेड प्रिपेयर करते हैं ताकि उस पेशेंट की नीड्स के मुताबिक उसको हम कंफर्ट भी प्रोवाइड करें और इसके साथ-साथ उसको हम क्लीन एनवायरनमेंट जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, वो हम भी उसके लिए जो है वो प्रोवाइड करें। तो ये एक बुनियादी स्किल्स है और आस्पी और आस्की में एग्ज़ाम में इसके हवाले से बहुत क्वेश्चन जो है वो की जाती है। सो दैट्स व्हाई इट्स टू मच इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट इन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1। बेड मेकिंग जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं? Bed making is an essential procedure in nursing, in which nurses prepare and arrange different type of beds for the patient comfort in the hospital or other healthcare institutions. यानी बेड मेकिंग जो है ये एक एसेंशियल नर्सिंग स्किल्स है जिसमें हम एक पेशेंट्स के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल में या डिफरेंट जेरियाट्रिक होम्स में या डिफरेंट साइकेट्रिक्स क्लिनिक में या डिफरेंट जो है क्लिनिक्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड्स के अंदर, यूनिट्स के अंदर हम पेशेंट्स के लिए जो है वो बेड प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उस पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करें और उसके अलावा हम उसकी हेल्थ को भी प्रमोट करें, हम उसको एक क्लीन और एक सेफ इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। नर्सिस हैव अ मेजर रोल इन बेड मेकिंग प्रोसीजर इन हॉस्पिटल। नर्सिंग का हॉस्पिटल में बेड मेकिंग प्रोसीजर में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे में फील हेजिटेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेड मेकिंग, और वो ये सोचते हैं कि बेड मेकिंग जो है वो हमने क्यों करना है एक पेशेंट के लिए। तो देखें, एक पेशेंट की प्रॉब्लम्स का एक नर्स को सबसे ज़्यादा जो है वो पता होता है। सो दैट्स वाई अगर हम उनके लिए बेड जो है वो प्रिपेयर करें तो वो बेड एज़ कम्पेयर टू द अदर इंटेंडेंट या अदर उसके जो कोलीग्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उसके मुकाबले में हमारा जो प्रिपेयर्ड किया हुआ बेड होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अहम होते हैं पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट की जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है और इस प्रॉब्लम्स में पेशेंट को एक साइड पे दूसरी साइड पे चेंज करना, उसके नीचे जो है वो बेडशीट को चेंज करना या जो भी उसकी इक्विपमेंट है वो जो है वो शिफ्ट करना या चेंज करना, ये हमें जो है वो पता होती है। लेकिन अगर हम उसको उसकी ये टास्क जो है उसकी अटेंडेंट को या उसकी फैमिली वालों को जो है वो हवाले कर दे तो वो अच्छी तरीके से उसकी डिज़ीज़ के मुताबिक या उसकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक उसको जो है एक साइड पे दूसरी साइड पे या उसके लिए अपनी इक्विपमेंट को चेंज करना, लाइन को आउट करना, या इस तरह अगर पेशेंट को कोई मॉनिटर लगा हो, पेशेंट को कोई वेंटिलेटर लगा हो, तो इन सब चीज़ों का जस्ट वी नो बेटर देन देयर family member. So a nurse should learn and follow the proper and standard techniques of bed making procedure. तो इसी वजह से एक नर्स के लिए प्रॉपर बेड मेकिंग की जो स्टैंडर्ड टेक्निक्स है, उसकी जो प्रोसीजर है, उसके हवाले से उसको जो है अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए ताकि उसकी ये स्किल जो है वो डेवलप हो जाए। डिफिनीशन ऑफ बेड मेकिंग: बेड मेकिंग इज अ टेक्निक्स इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ बेड्स आर प्रिपेयर्ड टू मेक अ क्लाइंट और पेशेंट कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड प्रोसीजर। यानी बेड मेकिंग का मकसद यह है कि जिस तरह हम अपने घरों में देखते हैं कि हम अपनी बेड की जो बेडशीट्स होते हैं वो विद इन 1 वीक्स या विद इन 2 वीक्स वो हम चेंज करते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि अक्सर इसके ऊपर जो है वो पानी या इसके ऊपर जो है मल्टीपल चीज़ें जो है वो छिड़कती है या इसके ऊपर जो है वो आ जाती है। सो दैट्स व्हाई उसकी जो क्लीनलीनेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर हम पेशेंट की बेड मेकिंग का अंदाज़ा लगा दें तो देखिए, पेशेंट जो है वो ज़्यादातर अपने काम खुद नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ चीज़ें देते हो ना तो वो ओरली या इसी तरह जो है वो अच्छी तरीके से खाना नहीं खा सकता। सो दैट्स व्हाई ज़्यादातर उसकी चांसेस होती है कि उसकी यूरिन या उसकी स्टूल जो है वो बेड के ऊपर जो है वो फेंक जाए। तो इसी वजह से अगर हम एक पेशेंट को एक क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, अगर हमें एक पेशेंट को जो है वो सेफ इन्वायरमेंट और इसके अलावा जो है डिजीज़ फ्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक पेशेंट के लिए टाइम टू टाइम उसके लिए बेड जो है वो चेंज करें। तो ये एक बेसिक स्किल्स है और इसमें हम पेशेंट को उसकी नीड्स के मुताबिक हम उसके लिए बेड मेकिंग करते हैं और उसके लिए बेड की जो बेडशीट्स होती है, पिलो केसेस होती है, वो हम उसके लिए जो है वो चेंज करते हैं। अब पर्पज़ ऑफ बेड मेकिंग, यानी बेड मेकिंग का पर्पज़ क्या है? तो ज़्यादातर चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस किया ना कि बेड मेकिंग का मेन मकसद ये है कि पेशेंट को हम कंफर्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि अक्सर स्मेल की वजह से या बेड के ऊपर अगर कोई इसी तरह जो है वो केमिकल्स है, कोई स्टूल्स है, यूरिन्स है, तो इसकी वजह से बेड स्मेल आते हैं तो पेशेंट को कंफर्ट नहीं पहुंचता। टू प्रोवाइड अ सेफ एंड कंफर्टेबल बेड टू द क्लाइंट और पेशेंट, यानी एक पेशेंट को एक कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करना, ये मेन मकसद है बेड मेकिंग का। तो ऑर्गेनाइज अ स्पेसिफिक वार्ड, इस तरह अगर हम एक वार्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं और हम एक पेशेंट के लिए बेड मेकिंग करें तो वो वार्ड खूबसूरत नज़र आते हैं, ऑर्गेनाइज जो है वो नज़र आते हैं। तो इट मीन्स कि वार्ड की ब्यूटी में, वार्ड की जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में,
वार्ड की अरेंजमेंट में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है बेड मेकिंग का। टू प्रिपेयर फॉर एनी क्रिटिकल और इमरजेंसी कंडीशन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बेड जो है जिसको हम अनऑक्युपाइड बेड कहते हैं, वो हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर करते हैं, ताकि अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशंस में कोई पेशेंट जो है वो आ जाए, तो इसके लिए पहले से वहाँ पे बेड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इमरजेंसी टाइम को जो है वो डील करने के लिए, या इमरजेंसी टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फास्ट केयर प्रोवाइड करने के लिए हम पहले से जो है वो बेड प्रिपेयर कर लेते हैं। टू प्रिवेंट बेड सोर्स, हम पेशेंट्स की बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए भी हम बेड मेकिंग करते हैं। यानी हम देखते हैं ना कि पेशेंट की स्किन के ऊपर कोई सोर या इसी तरह कोई अल्सर्स वगैरह तो नहीं बने हुए, तो बेड मेकिंग के टाइम हम वो भी देखते हैं, और पेशेंट की जो है वो प्रॉपर हर एक चीज़ का हमें जो है वो अंदाज़ा हो सकता है। टू प्रमोट नीट अपीयरेंस एंड क्लीनलीनेस, पेशेंट की जो है वो अपीयरेंस और इस तरह वार्ड की क्लीनलीनेस और अपीयरेंस के लिए भी ज़रूरी है कि हम उसकी बेड मेकिंग जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करें। टू टीच द रिलेटिव टू टेक केयर ऑफ़ द सिक एट होम, इसके अलावा बेड मेकिंग का मकसद ये भी होता है कि हम उसके फैमिली मेम्बर को गाइड करते हैं कि आपने पेशेंट के लिए अपने घर के अंदर, अपने होम के अंदर, अपने पेशेंट के लिए बिल्कुल जस्ट लाइक द सेम दैट वी डू इन साइड द हॉस्पिटल, आपने इसी तरह बेड मेकिंग जो है उसके लिए घर के ऊपर भी करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर बेड मेकिंग इन हॉस्पिटल, अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो हम फॉलो करते हैं ना जब हम बेड मेकिंग कर लेते हैं इनसाइड द हॉस्पिटल। तो सबसे पहले जो भी नर्सिंग प्रोसीजर हम स्टार्ट कर लेते हैं, बिफोर स्टार्टिंग एनी नर्सिंग प्रोसीजर हम हैंड वॉशिंग ज़रूर करते हैं, और आफ्टर एनी नर्सिंग प्रोसीजर अगेन हम हैंड वॉशिंग करते हैं, ताकि हम क्रॉस कंटेमिनेशन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट करें। तो सबसे फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस है, वॉश हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, एंड डू नॉट एक्सपोज द क्लाइंट अननेसेसरली। अननेसेसरली का मतलब यह है कि अगर पेशेंट्स जो है, हम बेड मेकिंग कर सकते हैं ना, तो पेशेंट की प्राइवेसी का हमने जो है वो ध्यान रखना है, और पेशेंट की जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको हमने एक्सपोज नहीं करना है, और उसकी प्राइवेसी को हमने हिट नहीं करना है। डू नॉट कीप क्लीन लिनन विद सॉइल्ड लिनन, वो कीप यानी जितने भी हमारे साफ बेड शीट्स होते हैं, बेड पिलो के केसेस होते हैं, तो उसको हमने जो है वो यूजेबल जो लिनन या बेडशीट्स होती है ना, जो पेशेंट की इस्तेमाल के बाद जो है वो हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, उसके साथ हमने मिक्स नहीं करने, ताकि साफ़ जो है वो लिनन या साफ़ बेडशीट तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफ़र ना हो जाए। लिनन का मतलब ये जो भी हॉस्पिटल में हम ये डिफरेंट बेडशीट्स, ये पिलो केसेस, जितने भी ये हम जो स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं, इन सबको हम कहते हैं लिनन, या जितने भी ये ब्लैंकेट्स होते हैं जो हम पेशेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऑलवेज इंश्योर दैट द क्लाइंट शुड नॉट लाई डाउन ऑन द मैकिंटॉश विदाउट लिनन, यानी ये भी हमने जो है वो मेक श्योर करना है कि मैकिंटॉश जो है वो रबड़ का एक जो है वो कवर होता है, जिसको हम बेडशीट के ऊपर रखते हैं, और मैकिंटॉश जो है ये रबड़ का बना होता है, और उसमें फ्लूइड के एब्जॉर्प्शंस के चांसेस नहीं होते। शेक द लिनन जेंटली, इसके बाद जो भी लिनन होते हैं, जो भी बेडशीट्स होते हैं, उसको हमने जो है वो जेनेटली उसको शेक करना है, ताकि उसके ऊपर अगर कोई सॉलिड जो है चीज़ जो है इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो वो इससे नीचे जो है वो गिर जाए, या इसके ऊपर अगर कोई डस्ट है तो वो भी इससे जो है वो नीचे चला जाए। मेंटेन अ डिस्टेंस सो दैट द लिनन शुड नॉट टच योर बॉडी आर यूनिफॉर्म। इसके बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेड मेकिंग, जब हम लिनन को या बेडशीट को चेंज करते हैं, तो इस टाइम पे हमने बेड से थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो अडॉप्ट करना है, ताकि हम उस कंटेमिनेटेड बेडशीट को अपने कपड़ों के ऊपर जो है वो टच ना करें, और ख़ुद को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने बचाना है। ऑलवेज मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स सो एज टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा वर्कलोड। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बेड जो है वो मेकिंग करते हैं, बेड मेकिंग में मोस्टली जो ऑक्युपाइड पेशेंट्स होते हैं, जो बेड के ऊपर पड़े होते हैं ना, तो इस टाइम में एक तो आपने जो है वो बेडशीट चेंज करने, एक आपने जो है वो मैकिंटॉश चेंज करने, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने जो है वो पेशेंट को भी साइड पे रोल आउट करना है। तो इस टाइम पे आप थ्रू आउट द बॉडी जितनी भी आपकी जो है वो पार्ट है वो आपने यूज़ करने, ताकि आप पेशेंट को भी और ख़ुद को भी आप जो है वो थकावट से, टायर्डनेस से आप बचा लें। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे काम में बिजी है, और इस एक साइड पे आप पेशेंट के लिए जो है वो बेड मेकिंग भी कर रहे हैं, तो इस टाइम पे जो है आप टायर्ड भी होंगे, और आप अच्छे जो है वो थिंकिंग के साथ बेड मेकिंग नहीं कर सकते। मेक द बेड कंफर्टेबल स्मूथ एंड रिंकल्स, अगर हम बेड जो है वो प्रिपेयर करें, तो बेड को कंफर्ट जो है वो होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, और अन रिंकल, इसके ऊपर जो है वो कोई इसी तरह लकीरें नहीं होनी चाहिए, ताकि पेशेंट को खूबसूरत भी नज़र आ जाए, पेशेंट को कोई जो है वो बैक पेन भी ना हो, और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट पहुंच जाए। टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन मेंटेन रीजनेबल डिस्टेंस विद द पेशेंट, यानी अगर हमने ये सोचना है कि पेशेंट को हमने क्रॉस इन्फेक्शन से बचाना है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचाना है, तो पेशेंट के साथ जो दूसरा पेशेंट्स होते हैं, उन दोनों के दरमियान में हमने एक रीजनेबल डिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करना है, ताकि एक पेशेंट की माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पेशेंट तक ट्रांसफ़र ना हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग एट नर्सिंग, यानी वो कौन से प्रिंसिपल्स है
बेड मेकिंग के नर्सिंग में। तो देखिए बेड मेकिंग एक तो ऑर्डिनरी बेड मेकिंग है जो हम घरों में करते हैं, हम अपनी फैमिली मेंबर के लिए हम करते हैं। और एक बेड मेकिंग जो है वो नर्सिंग बेड मेकिंग है। तो नर्सिंग बेड मेकिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी बेड मेकिंग। इसका रीज़न यह है कि नर्सिंग बेड मेकिंग में हमारा मेन फोकस इज़ द कंफर्ट, द क्लीनलीनेस ऑफ द पेशेंट। और इसमें हम बेड मेकिंग इस तरीके से नहीं करते जिस तरह हम घरों में करते, क्योंकि इस टाइम पे पेशेंट बेड के ऊपर पड़ा होता है। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के लिए सोचना है ताकि पेशेंट को हम कंफर्ट पहुंचाए। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर पेशेंट बेड के ऊपर है तो पेशेंट की सिक्रीशन, पेशेंट की जितनी भी वेस्ट है, यूरिन है, स्टूल्स है, वो बेड के ऊपर पड़ते हैं। तो इस टाइम पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, पेशेंट की बेड के ऊपर प्रेजेंस का। तो हमारा मेन मकसद ये होती है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करें। और अगर बेड के ऊपर कोई कंटामिनेशन है तो बेड मेकिंग के बाद जब हम बेडशीट चेंज कर लेती तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खत्म हो जाएगा। गुड बॉडी मैकेनिज्म, हमने अपना गुड बॉडी मैकेनिज्म यूज़ करना है। अपनी सारी जो है हमने अपनी रिफ्लेक्सेस यूज़ करने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेड मेकिंग, ताकि हम अपने आप को टायर्डनेस से बचा लें। प्लान एंड ऑर्गेनाइज का मतलब यह है कि बिफोर बेड मेकिंग हमने जितनी भी चीज़ें होती है ना उसको हमने ऑर्गेनाइज करना है। पेशेंट की बेड के साथ जो स्टूल होता है ना, जो डेस्क होता है, उसके ऊपर हमने रखना है। इस तरह नहीं कि हम बेड मेकिंग स्टार्ट करें और उसके बाद हम कभी लेनिन के पीछे भागे, हम कभी मैकेंटॉश के पीछे भागे, बल्कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने प्लान करने हैं। और इस तरह जितनी भी हमारी यूजेबल चीज़ें वो हमने अपनी बेड साइड के ऊपर जो है वो रखना है। प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल फॉर बेड मेकिंग प्रोसीजर। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो बेड मेकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कट, जिसको हम कहते हैं बेड, पेशेंट का बेड ज़रूरी है जिसके ऊपर हम कोई न्यू शीट जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा मैट्रेस एंड पिलो, मैट्रेस जो फोम होता है वो, और इसके अलावा पिलो जिसको हम तकिया कहते हैं, ये भी होनी चाहिए। चेयर और स्टोल इसलिए हम रखते हैं ताकि जो न्यू और जो क्लीन मैकिंटॉश या जितनी भी हमारी बेडशीट्स होती है, लिनन्स होती है, वो हम इसके ऊपर रखते हैं। बेड साइड टेबल्स भी होनी चाहिए। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ कर लेते हैं ना, डिफरेंट चीज़ें जो है इसके ऊपर रखने के लिए। मैकिंटॉश जो है ये ऊपर रेड कलर जो नज़र आते हैं ना, उसको हम कहते हैं मैकिंटॉश बेसिकली रबड़ का बना होता है। और ये पेशेंट की जो पेरेनियल रीजन्स होती है, पेशेंट्स की जो एनल और उसकी जो वो प्राइवेट रीजन है, इसके नीचे हम रखते हैं ताकि पेशेंट की जो सिक्रीशन है, उसकी जो स्टूल्स है या जो यूरिन है, वो पेशेंट की फोम के अंदर, पेशेंट की मैट्रेस के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। क्योंकि ये मैट्रेस मैकिंटॉश जो है ये रबड़ का बना होता है और ये नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। इसके अलावा ब्लैंकेट जो है इन्वायरमेंट की गर्मी से या सर्दी से बचाने के लिए हम ब्लैंकेट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। मैट्रेस का एक कवर होता है, हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखे होंगे कि मैट्रेस को एक रबड़ का कवर जो है वो पहनाया जाता है, ताकि मैट्रेस के अंदर अगर पेशेंट की सिक्रीशन मैकिंटॉश को और इसके बाद जो है वो बेड कवर को और इसके अलावा अगर वो फोम तक जो है वो एक्सेस हासिल करे, तो इसकी वजह से वो फोम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। सो दैट्स वाई हम मैट्रेस कवर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा ड्रॉ शीट जो है, जो पेशेंट की बेड कवर्स होती है, बेड शीट्स होती है ना, उसको हम कहते हैं ड्रॉ शीट। ये जो नीचे वाइट कलर का जो है वो नज़र गया जो थर्ड पिक्चर्स में, दिस इज़ द ड्रॉ शीट्स। इसके अलावा पिलो केस जो तकिए को हम केस जो है वो चेंज कर लेते हैं ना, उसको कवर जो हम चेंज कर लेते हैं। और काउंटर पेन ये जो दरमियान में सेकेंड पोजीशन पे ये जो पिक्चर्स नज़र आते हैं, इसको हम कहते हैं काउंटर पेन ब्यूटी के लिए। और ये सब जो है बेड का और इसके अलावा मैकिंटॉश, ये सब के ऊपर जो है वो हम इसको लगा लेते हैं ताकि बेड जो है वो खूबसूरत नज़र आ जाए। क्योंकि अगर पहले हम ये जो है वो मैट्रेस रखते हैं, मैट्रेस के ऊपर अगर हम जो है वो ड्रॉ शीट रख दें, इसके ऊपर अगर हम मैकिंटॉश रखते, तो ये थोड़ी सी जो है वो कॉस्मेटिक्स लगती है, थोड़ी सी ब्यूटी वाइज वो अच्छी नहीं लगते। सो दैट्स वाई अगर हम इसके ऊपर जो है वो काउंटर पेन रख दे, तो काउंटर पेन की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो फिर नज़र नहीं आते और पेशेंट की जो बेड है वो खूबसूरत नज़र आ जाता है। स्टेप ऑफ बेड मेकिंग प्रोसीजर, यानी वो कौन से स्टेप्स हैं जिसको हमने परफॉर्म करने हैं, प्रैक्टिकली हमने यूज़ करना है जब भी हम पेशेंट के लिए बेड मेकिंग की प्रोसीजर कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन ये स्टेप, ईच एंड एवरी नर्सिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हम वॉश जो है वो हैंड वॉश कर लेते हैं ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्प्रेड को प्रिवेंट करें। रिमूव द पिलो केस एंड प्लेट इन द चेयर। इसके बाद हम हैंड वॉशिंग कर लेते हैं। हैंड वॉशिंग के बाद पेशेंट की जो पहले से बेडशीट होता है या पेशेंट की जो पहले से पिलो केस होते हैं ना, जो मैकिंटॉश होते हैं, उसको सबसे पहले हम रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद रिमूव द टॉप लिनन, जितने भी उसकी बेड कवर होता है, मैट्रेस कवर होता है, उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और इसके बाद जो है थर्ड स्टेप के बाद, यानी रिमूव द टॉप लिनन, यानी जितने भी वो पहले वाली चीज़ें अगर हम रिमूव करें, तो इसके बाद जो है वो हमें चाहिए कि हम दोबारा हैंड वॉशिंग करें।
अगर टाइम है तो हम दोबारा हैंड वॉशिंग करें, और अगर ग्लव्स है तो ग्लव्स भी हमने चेंज करना है, क्योंकि इसके बाद हम वो नीव वाला कवर जो है, वो नीव वाला ब्लैंकेट, वो नीव वाला मैकिन्टॉश वो हम पेशेंट की बेड के ऊपर लगाते हैं। तो इसी वजह से अगर हम हैंड वॉशिंग करें, ग्लव्स चेंज करें, तो हम जब पहले वाला चीज़ें जो है वो डिस्कार्ड कर लेते, तो उसको जब हम टच कर लेते तो उसकी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नीव वाले पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। Fold the draw sheet, bring the opposite into the middle of the bed and fold them into three. Place it over the chair. इसके बाद अगर हम ऑक्युपाइड बेड मेकिंग कर लेते हैं, तो ऑक्युपाइड बेड मेकिंग को स्टार्ट करने से पहले जो बेडशीट होते हैं उसको हम फोल्ड करते हैं, और उसको हम पेशेंट की, जब हम पेशेंट्स को साइड पे रोटेट करते हैं तो उसके नीचे हम वो जो है वो लगा लेते हैं, और इसके बाद हम पेशेंट को इसके ऊपर रोल आउट कर लेते हैं, और इस तरह इस दूसरी साइड के लिए भी हम ये वाला प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं। रोल द मैकिन्टॉश इन प्लेस इट ऑन द चेयर। इस तरह मैकिन्टॉश को भी हम रोल आउट करते हैं ना, और वो हम जो पेशेंट की साइड पे टेबल लगे होते हैं या जो चेयर लगे होते हैं उसके ऊपर हम रख देते हैं। रिमूव द बॉटम शीट एंड द सॉइल्ड मैट्रेस कवर। इसके बाद जो पेशेंट की बॉटम शीट्स होती है, इस तरह जो सॉलिड मैट्रेस कवर होती है, उसको हम रिमूव कर लेते हैं और उसको हम शेक कर लेते हैं, ताकि उसके ऊपर अगर कोई सॉलिड चीज़ है ना तो उसको हम रिमूव करें। डस्ट द मैट्रेस विद अ ड्राई डस्टर। इस तरह हम उसको जो है वो ड्राई भी कर सकते हैं, हम उसको किसी डस्टर से, उससे कपड़े से हम उसको जो है वो क्लीन भी कर सकते हैं, ताकि इसके ऊपर अगर कोई गर्द है तो वो हम रिमूव करें। प्लेस द बॉटम शीट ऑन द मैट्रेस एंड टक इट सिक्योरली एट द बॉटम ऑफ ऑन द नियर साइड। इसके अलावा जब हम बटन शीट को रखते हैं ना, या मैट्रेस के ऊपर जो हम कवर रखते हैं ना, तो उसको हम टक करते हैं। टक का मतलब ये कि उसको साइड पे हम कोई जो है इस तरह गोटा देते हैं, ताकि वो फिर जो है अगर पेशेंट एक साइड पे दूसरी साइड पे जो है वो खुद को शिफ्ट करना चाहता है या अपनी पोजीशन शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो बेडशीट एक साइड से और दूसरी साइड से वो ओपन नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हम जो है उसको एक साइड से और दूसरी साइड से हम उसको टक करते हैं, हम उसको जो है वो बांधते हैं उस बेड शीट के नीचे, उस फोम के नीचे जो है वो हम उसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेते हैं। मेक अ माइटर्ड कॉर्नर एंड टक एट द फुट इन टक द शीट अलॉन्ग द साइड। इसके अलावा हम जो बेड शीट के कॉर्नर्स होते हैं उसको भी टक करते हैं, और इसके अलावा जो बेड शीट की जो साइड्स होते हैं ना, उसकी जो लेंथ और उसकी जो विड्थ होती है ना, उसके नीचे भी जो भी बेडशीट का एरिया आता है उसको भी हम फोम के नीचे, हम मैट्रेस के नीचे हम उसको सिक्योर कर लेते हैं। प्लेस द मैकिन्टॉश नियरली 37 सेंटीमीटर फ्रॉम द हेड एंड टक इट अलॉन्ग द साइड। इसके अलावा जो मैकिन्टॉश होती है वो तकरीबन 37 सेंटीमीटर फ्रॉम द हेड, यानी वो हेड से 37 सेंटीमीटर नीचे हमने जो है उसको रखना है, और उसको भी हमने टक करना है। टक का मतलब ये है कि उसका जो रिमेनिंग एरिया है बेड शीट से, जो रिमेनिंग एरिया है या जो मैट्रेस से एक साइड पे और दूसरी साइड पे जो एक्सेस एरिया है उसको हमने मैट्रेस के नीचे डालना है, ताकि वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोजीशन चेंजिंग वो एक साइड पे और दूसरी साइड पे शिफ्ट ना हो जाए। इसके अलावा प्लेस द टॉप बॉटम, इसके अलावा जो टॉप शीट्स होता है वो हमने इसके ऊपर रखना है। प्लेस द ब्लैंकेट ओवर द टॉप शीट 15 to 20 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द मैट्रेस। इसके अलावा जो ब्लैंकेट्स होती है उसको भी हमने तकरीबन जो है 15 to 20 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द मैट्रेस वो हमने रखना है, और ज़रूरत के वक्त अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो वो हम फिर यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा पुट द पिलो केस ऑन द पिलो एंड प्लेस द पिलो एट द हेड इन। इसके अलावा पिलो जो है, अगर पिलो की केस को हमने चेंज करना है, उसकी कवर को हमने चेंज करना है, तो उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, और पिलो को पेशेंट के हेड रीजन पे हम पेशेंट के हेड के नीचे हम रखते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ बेड मेकिंग जो है इसके बेसिकली जो है वो 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं, अगर प्रिपरेशन के हिसाब से हम बात करें तो इसके 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं ऑक्युपाइड बेड, दूसरे को हम कहते हैं अनऑक्युपाइड बेड। ऑक्युपाइड बेड का मतलब ये कि अगर इसके ऊपर पेशेंट पहले से प्रेजेंट है। अनऑक्युपाइड का मतलब ये कि इसके ऊपर पेशेंट प्रेजेंट नहीं है, बल्कि पेशेंट आने वाला है, या इमरजेंसी में हम इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जो पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी टाइम में, उसके लिए हम पहले से अब अगर बेड मेकिंग कर लेते हैं, या वार्ड के अंदर अगर एक पेशेंट जो है वो इमरजेंसी से या ओपीडी से आ रहा है और इसके लिए हम पहले से जो है वो बेड प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनऑक्युपाइड बेड। लेकिन इसके अलावा पेशेंट की प्रॉब्लम के बिहाफ पे भी बेड्स के डिफरेंट टाइप है। एक को हम कहते हैं क्लोज बेड, दूसरे को हम कहते हैं ओपन बेड। क्लोज बेड जिसके ऊपर पेशेंट हो, ओपन बेड जिसके ऊपर पेशेंट ना हो। एडमिशन बेड जो कि पहले से हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि ओपीडी से अगर ओपीडी वाले हमें कॉल करें, इमरजेंसी वाले हमें कॉल करें कि पेशेंट आ रहा है, तो इसके लिए हम पहले से जो है वो बेड प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑक्युपाइड बेड जिसके ऊपर पेशेंट प्रेजेंट हो। ऑपरेशन बेड और पोस्ट एनेस्थेटिक बेड्स और रिकवरी बेड। इस तरह ऑपरेशन बेड्स या पोस्ट एनेस्थेटिक बेड या रिकवरी बेड, अगर पेशेंट की सर्जरी हो जाए और सर्जरी के बाद हम उसको जो है वो बेड के ऊपर लेके आते हैं ना, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेड जो है वो बना लेते हैं। इसके अलावा
कार्डियक बेड भी उसकी जो है वो पोजीशन चेंज होती है। इसके अलावा फ्रैक्चर बेड, एम्पुटेशंस बेड और स्टर्म बेड और बेड डिवाइडेड बेड। इसके अलावा कुछ बेड जो एम्पुटेशंस के पेशेंट के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के पेशेंट के लिए हम प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसके अलावा ब्लैंकेट बेड। तो ये मल्टीपल जो है वो बेड्स है, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्टली यूजेबल बेड्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन बेड। द टर्म ओपन बेड इज यूज टू डिस्क्राइब द हॉस्पिटल बेड व्हेन इट इज अबाउट टू ऑक्युपाइड बाय अ क्लाइंट। इट इज मेड आइदर फॉर अ न्यू क्लाइंट और इन एम्बुलेटरी क्लाइंट। यानी ये जो नज़र में आता है ना, आपको जो है वो पिक्चर में जो नज़र आते हैं उसको हम कहते हैं ओपन बेड। ओपन बेड का मतलब ये कि इसके में हमने ये सारी चीज़ें रखे हुए पेशेंट की बेड को हमने प्रिपेयर किया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई पेशेंट जो है वो पड़ा हुआ नहीं है। यानी ओपन बेड है, इसके ऊपर कोई पेशेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये इमरजेंसी टाइम्स के लिए या रिससिटेशन रूम्स के अंदर हम इस तरह की बेड प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि इमरजेंसी के टाइम में जब भी पेशेंट आते हैं तो उसके लिए पहले से बेड जो है वो प्रिपेयर्ड होता है। इसके बाद जो सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट बेड्स है उसको हम कहते हैं ऑक्युपाइड बेड। तो ऑक्युपाइड बेड जो है इसके ऊपर पेशेंट पड़ा होता है, और मोस्टली जो हमारे पास आईसीयूज़ के पेशेंट होती है या इसके अलावा मल्टीपल क्रिटिकल यूनिट्स के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं ना, तो वो खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। या इसके अलावा जो कोमा के पेशेंट्स होती है, जो ब्रेन डेथ के पेशेंट्स होती है, इसके अलावा जो सर्जिकल पेशेंट्स होती है, तो वो अक्सर अपनी बेड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ना हम उसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेड मेकिंग हम उसको एक बेड से दूसरी बेड पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, और इस टाइम पे ऑक्युपाइड बेड को जो है वो कंप्लीट करने के लिए यू विल हैव अ नीड ऑफ सम ऑफ योर कोलीग्स। आपको जो है कुछ कोलीग्स की ज़रूरत होती है, ताकि वो आपको पेशेंट की रोल आउट करने में, पेशेंट की बेड शीट चेंज करने में, मैकेंटास चेंज करने में वो आपकी हेल्प करे। दिस इज़ टू मेक a bed with the client in. This is made for a client who cannot get out of the bed. The preparation and the aftercare of the client will be the same as in open bed. यानी इसकी तरीका भी बिल्कुल सेम टू सेम है जिस तरह हम ओपन बेड प्रिपेयर करते हैं, बट डिफरेंट तो वो बेड के ऊपर पड़ा होता है। तो जस्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ये है कि इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो पेशेंट प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपने दो टास्क कंप्लीट करने, एक आपने पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, दूसरा टास्क आपने ये वाला कंप्लीट करना है कि पेशेंट की मैकेंटाश पेशेंट की जो है वो मैट्रेस कवर और पेशेंट की पिलो केस ये आपने चेंज करना है। इसके बाद कार्डियक बेड इस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अ कार्डियक बेड इज यूज्ड टू हेल्प द क्लाइंट टू assume a sitting position that can afford him the greatest amount of comfort with the least strain. The main purpose of the cardiac bed is to relieve dyspnea caused by cardiac disease. अक्सर जितने भी कार्डियक पेशेंट होती है उसको डेस्पनिया होती है, यानी डिफिकल्टी उसको ब्रीथ होती है, इसके अलावा उसको चेस्ट पेन होता है। तो इसी वजह से जब वो बिल्कुल लाइन पोजीशन पे हो ना, जब वो बिल्कुल लाइन पोजीशन पे हो, तो इस टाइम पे उसकी चेस्ट के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ता है, तो इसकी वजह से उसकी पेन जो है वो मज़ीद एक्सेजरबेट होता है। तो इसी वजह से हम इसके ऊपर जो है ये कार्डियक टेबल हम रखते हैं। ये जो दरमियान में पेशेंट ने इसके ऊपर अपना सर रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं कार्डियक टेबल। और इसके अलावा इसके ऊपर हम कोई तकिया रखते हैं, और पेशेंट की बेड जो साइड है, पेशेंट की जो हेड ऑफ बेड है, उसको हम थोड़ा सा एलिविएट करते हैं सेमी फोलर या फोलर पोजीशन पे। और इस तरह पेशेंट की बिल्कुल बैक साइड पे उसकी फुट पोजीशन पे भी हम कोई तकिया वगैरह रख देते हैं। और ये पोजीशन इसलिए हम बनाते हैं ताकि पेशेंट की डेस्पनिया, पेशेंट की कार्डियक पेन जो है वो हम थोड़ा सा रिलीव कर दें। इसके अलावा फ्रैक्चर बेड जो है वो मोस्टली जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स होती है, ये हम इसके लिए बनाते हैं। इट इज़ यूज फॉर अ क्लाइंट विद द फ्रैक्चर ऑफ द ट्रंक और एक्सट्रीमिटी टू प्रोवाइड firm सपोर्ट बाय द यूज ऑफ अ firm mattress that rest on a fracture boards और बेड बोर्ड्स। तो इसके लिए हम मल्टीपल जो है वो डिवाइस यूज़ कर लेते हैं। ये जो पिक्चर्स में आप लोगों को नज़र आता है, ये फ्रैक्चर बेड्स है, और ये मोस्टली जो सर्वाइकल फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स होते हैं, जो स्पाइनल कार्ड फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स होती है, इसके अलावा जो लोअर अपर जो है लिम्स फ्रैक्चर के पेशेंट्स होती है, तो इसके लिए हम ये वाला बेड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ऑर्थोपेडिक जो यूनिट्स होते हैं ना, ये हम मोस्टली ऑर्थोपेडिक यूनिट्स में, या ज़्यादातर जो न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स की यूनिट्स होती है, हम मोस्टली वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि हमने बेड मेकिंग जो है इसको अच्छी तरीके से कवर किया है। बाकी बेड मेकिंग की प्रैक्टिकल जो है उसके लिए आपको जो है नेट के ऊपर जो है आप लोग उसकी वीडियोस देख ले। बाकी जो थ्योरेटिकल उसकी कंप्लीट डिटेल है वो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की है। बाकी उसकी जो वीडियो जो है वीडियो फॉर्म जो है वो नेट के ऊपर भी अवेलेबल है, वो आप नेट के ऊपर देख लें तो कंप्लीट आप लोगों की जो आइडिया है वो क्लियर होगी। सो आई होप द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। थैंक यू।